हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि साझेदारी है क्या। तो जब आप एक से अधिक लोग मिल करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है, जब आप एक से अधिक लोग मिल करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। जैसे कि कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है और आपके पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है, जबकि फिर भी आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपका मित्र या फिर कोई भी वो भी आपके साथ में खड़ा होता है कि चलिए हम और आप मिल करके इस काम को शुरू करते हैं, व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका साझेदारी हो गया। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, साझेदारी में आपका पूंजी होता है, समय होता है और लाभ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या होता है, पूंजी, समय और लाभ। ठीक है, एक चीज़ आता है आपका पूंजी, दूसरा होता है आपका समय, तीसरा होता है लाभ। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं, लास्ट में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जिस हिसाब से हम पूंजी निवेश करते हैं उस हिसाब से हमें वो लाभ मिलता है। ठीक है, कहने मतलब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर समय दोनों का समान है, मतलब स्टार्ट से ही दोनों ने व्यवसाय में साझेदारी की और अंतिम तक, मतलब व्यवसाय जब तक चला तब तक साथ रहे, तब कह रहे हैं मतलब जब समय समान हो, जब दोनों लोगों का, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने लोग हों, उससे मतलब ये जितने लोग भी हों, ठीक है, एक से अधिक लोग होंगे तभी साझेदारी होगी। ठीक है, तो एक से अधिक लोग जो भी हैं, 2, 3, 4, जब उनका समय समान है, जब उनका समय क्या हो, समान हो, तब लाभ का जो अनुपात होता है, देखिए जब समय समान होगा तो लाभ का अनुपात क्या हो जाता है, पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात कहलाता है। ठीक है, पूंजी मतलब पहले व्यक्ति की पूंजी, यानी कि यहाँ ए हो गया मान लीजिए, तो ए की पूंजी अनुपात है, यहाँ पर बी की पूंजी हो जाएगी। ठीक है, बी की पूंजी हो जाएगी। से 2 लोग थे मान लीजिए व्यवसाय में, ए और बी, और इनका समय समान था कि कहा गया कि ए और बी ने मिलकर ये व्यवसाय शुरू किया और अपना अपना पूंजी लगाया और वो दोनों समान समय तक पूंजी व्यवसाय में लगाए रहे। तो जब समय समान हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा कि 1 वर्ष 2 वर्ष, जब दोनों का समय समान होगा तब हम लाभ को जो है उनकी पूंजी के अनुपात में ही लिख देते हैं। उनकी पूंजी जिस अनुपात में लगी होगी उसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जब समय आ जाता है, समय यानी कि जब दोनों का समय क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब तक समय समान था तब तक कोई बात नहीं, क्योंकि समय दोनों का समान रहेगा तो समय से समय आपका कट जाएगा, तो समय लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब समय दोनों का अलग अलग रहे तब हम जब लाभ को लिखेंगे तो वो लाभ क्या हो जाएगा, आपका पूंजी गुणे समय। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ए के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे ए की पूंजी गुणे ए का समय अनुपात में। अब बी के बारे में बात करेंगे तो बी की पूंजी गुणे बी का समय, तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजी और समय के गुणनफल, पूंजी और समय के गुणनफल को ही हम लाभ का अनुपात में बांटते हैं। देखिए लाभ का अनुपात जब हम लिखते हैं तो पूंजी और समय के गुणनफल को ही लिखते हैं। जब समय समान होता है तब भी हम यही लिखते हैं, लेकिन उस कंडीशन में समय आपका समान होने की वजह से कट जाता है दोनों का। अगर इनका समय 2 है, इनका भी समय 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर समय नहीं लिखते हैं। लेकिन जब इनका समय 2 वर्ष है, इनका समय 3 वर्ष आ गया, तब तो समय अलग अलग हो गया। उस कंडीशन में हम समय को लिखते हैं। तो जब समय को लिखेंगे तो समय गुणे पूंजी, यानी कि इसने 10,000 लगाया, मान लीजिए कि 10,000 लगाया 3 साल के लिए तो इसका 30,000 हुआ, और ये 10,000 लगाया 2 साल के लिए तो इसका 20,000 हुआ। ठीक है, यहाँ पर कहने मतलब अनुपात लिखने का मतलब ये होता है कि अनुपात में जब भी आप लिखेंगे जो चीज़ आपका समान रहेगा उसको आप ना लिखिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी से कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप जल्दी से अनुपात लिख पाएंगे। देखिए इतनी बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जब समय समान होगा तब आपको समय लिखना नहीं है। क्या नहीं लिखना है? समय। और अगर पूंजी समान आ गया और समय अलग अलग है तब भी आपको पूंजी नहीं लिखना होगा, क्योंकि पूंजी समान है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर समय समान है तो पूंजी के अनुपात को ही लाभ का अनुपात कहेंगे। अगर समय अलग अलग है, ठीक है, समय अलग अलग है और पूंजी समान है, तब समय के अनुपात को ही लाभ का अनुपात बोल देंगे। लेकिन जब पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो, जब पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो, तो पूंजी गुणे समय के अनुपात को ही लाभ का अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो उस अनुपात में हम लाभ को बांटेंगे
जिस अनुपात पे उनकी पूंजी जितने समय के लिए लगी होगी, तो पूंजी गुणे समय करके अनुपात लिख देंगे, वही आपका लाभ का अनुपात होगा। आइए जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि ए 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ए 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। आगे बता रहे हैं 3 माह बाद बी 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। देखिए यहाँ पर लाभ बात किया गया है और पूंजी लिखा हुआ है कि पूंजी ए की पूंजी है 50,000 और बी की पूंजी है 70,000। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ए जो है व्यवसाय को शुरू करता है, यानी कि ए व्यवसाय में शुरू से लगा हुआ है, जबकि बी जो है व्यवसाय शुरू होने के 3 माह बाद है। कितने माह बाद? 3 माह बाद। और जो लाभ पूछा रहा है वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब यहाँ पर 1 वर्ष में, कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में उन्हें लाभ, उनका जो लाभ होगा वो किस अनुपात में होगा। तो हमने कहा जब दोनों का समय अलग अलग है, क्योंकि 1 वर्ष में बात कर रहे हैं, तो ए तो व्यवसाय में शुरू से लगा हुआ है, इसका मतलब ए का जो समय होगा वो 12 माह होगा। और क्योंकि बी जो है व्यवसाय में 3 माह बाद आया है, तो इसका मतलब बी का समय क्या हो जाएगा? 12 से 3 महीने की 9। ठीक है, तो बी की पूंजी गुणे बी का समय और ए की पूंजी गुणे ए का समय, इसी का अनुपात जो आएगा वही इन दोनों के लाभ का अनुपात होगा। आइए बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर लाभ और एक का एक लिख लीजिए यहाँ पर और एक बी लिखेंगे। ठीक है, लाभ का अनुपात जो आएगा ए की पूंजी कितना है? 50,000। कितना है? 50,000। ए का समय कितना है? आप कहोगे पूरे वर्ष तक रहा है, इसलिए 12 माह। ठीक है, अनुपात लगाइए। अब बी की पूंजी लिखिएगा, बी की पूंजी कितना है? 70,000 है। ठीक है, कितना है? 70,000। बी की पूंजी हो गया गुणे बी का समय, क्योंकि बी 3 माह बाद आया है इसलिए 12 में से 3 कम कर दीजिए, कितना हो गया? 9 माह। इसका मतलब बी जो है व्यवसाय में 9 माह तक ही रहा है। ठीक है, तो ए की पूंजी गुणे ए का समय अनुपात में बी की पूंजी गुणे बी का समय। अब यही जो अनुपात आएगा इनके लाभ का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर 4 0 कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 0 कॉमन है, कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब काटेंगे तो ये कटिए 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 गुणे 5 बच रहा है, तो 4 पंचे 20 अनुपात में, ये 3 गुणे 7 बच रहा है, तो 7 त्रिक 21, यानी कि इनके जो लाभ का अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 20 अनुपात 21। इतना ही लिखना है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और फास्ट बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे और फास्ट, देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि ए 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। ए क्या करता है? 50,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद बी 70,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल होता है। तो ज्ञात करें, यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। याद है आपके प्रश्न में जहाँ पर भी, पूरे प्रश्न में जहाँ पर भी ये दिखेगा आपका पूंजी जो निवेशित पूंजी है। ठीक है, जो निवेशित पूंजी है यहाँ पर जितने कॉमन होंगे, जितने भी कॉमन होंगे, यहाँ 0 हैं जो भी है, जो कॉमन होगा उसको पहले ख़त्म कर दे। देखिए यहाँ पर 4 0 यहाँ पर हटा दीजिए, यहाँ पर भी 4 0 हटा दीजिए। अब ये थोड़ा आसान हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए 5 रुपये, क्या है 50,000 छोड़ दीजिए, ए 5 रुपये की पूंजी निवेश करके व्यापार में एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद 7 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर 50,000 के 4 0 हटा दिए, बचा 5, 70,000 के 4 0 हटा दिए, बचा 7। अब सिंपली क्या हो गया? 5 और 7। अब ए जो है व्यापार को शुरू करता है और अंत तक रहता है, इसलिए ए का पूंजी गुणे ए का समय अनुपात में। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि बी जो है 3 माह बाद है। कितने माह बाद? 3 माह। तो व्यापार पूरा 1 वर्ष तक चला था और उसमें वो 3 माह बाद है, तो पूरे वर्ष में 12 माह होते हैं, उसमें से 3 माह कम कर दिए, कितना बचेगा? 9 माह। यानी कि बी की पूंजी गुणे बी का समय, तो 7 गुणे 9 हो गया। ठीक है, हो गया ना सिंपल। अब इसे काटेगा तो 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9। अब गुणा करवाएंगे तो 5 चौक 20 और ये 7 त्रिक 21। बस हो गया यहाँ पर इतना सा। देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन में 1:3 है, 3:2 है, 1:5 है, कहीं पर भी 20:21 नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा?
नन ऑफ। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 13,950 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से में 50 रुपये कम हो। ज्ञात करें ए का हिस्सा कितना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सभी के पास पहुंच पाए। आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर 3 लोग हैं ए, बी और सी। 3 लोग हैं भाई, ए हैं, बी हैं और सी हैं। ठीक है, 3 लोग हैं आपके पास में कि ए, बी, सी 3 लोग हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कंडीशन कह रहे हैं कि 13,950 रुपये को इस तरह बांटा गया है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो। बी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का 2 गुना हो। अगर यहाँ पर हम ए को 1 देते हैं तो बी का कितना होगा 2। अगर मान लिए कि यहाँ ए का हिस्सा 1 है तो बी का हिस्सा कितना 2। ठीक है, अनुपात लिखना है। आगे देखिए कह रहे हैं तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से में 50 रुपये कम हो। कहना मतलब बी का 2 गुना हिस्सा करें और उसमें 50 घटा लें। ठीक है, बी का 2 गुना करेंगे जो आएगा उससे 50 कम किसका है, सी का है। ठीक है, तो बी का यहाँ पर कितना है 2, तो इसका 2 गुना कितना आएगा 4। अब इसमें कह रहा है 50 कम। ठीक है, ये अनुपात में है, किसमें अनुपात में। ठीक है, अनुपात में 4 और 50 यहाँ पर कम है। ये जो 50 है ये वास्तविक मान है, लेकिन अनुपात में यहाँ कितना है 4 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए का हिस्सा 1 रुपया, बी का हिस्सा 2 रुपया अनुपात में, ए का हिस्सा अनुपात में 1 रुपया, बी का हिस्सा अनुपात में 2 रुपया और सी का हिस्सा जो है वो 2 दूना 4, बी के 2 गुने से 50 कम, यानी कि अनुपात में 4 माइनस 50। ठीक है, अनुपात में 4 माइनस 50 कह रहा है ये इस रेशियो में 13,950 को बांटा गया है। इसको 13,950 को। अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा लिख सकते हो x, ठीक है, x कॉमा यहाँ पर कितना होगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 50। ठीक है, ये हो गया सबका हिस्सा, ए का, बी का और सी का सबका हिस्सा हो गया। ठीक है, देखिए ये जो धन है इन टोटल मतलब इन सबको टोटल करें जोड़े हैं तो इतना होना चाहिए 13,950, क्योंकि इसी को तो बांटा गया इसी भाग में। ठीक है, तो इन सबको जोड़िएगा तो x 2x 3x 3 4 3 7x, यानी कि 7x माइनस 50 यही बराबर है 13,950 के। ठीक है, जब 50 को उठा के उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा इधर 7x बराबर में 13,950, इधर माइनस में 50 इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा ये 7x बराबर में ये 50 में जोड़ेंगे तो 0 हो, 5 5 10 0 हो, 9 1 10 0 3 1 4 14,000 कितना गया 14,000। तो 7 से काटिए इसको कितना गया 2 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या गया यहाँ पर 2,000 रुपये, कितना गया 2,000 रुपये। देखिए आपसे पूछ रहे हैं ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा कितना है 100 रुपये, कितना है 100 रुपये, तो x का वैल्यू कितना गया 2,000। इसका मतलब ए का जो हिस्सा है वो कितना आ गया आपका 2,000 रुपया। ठीक है, नहीं समझे, एक बार फिर से देखिए, दोबारा से करते हैं, एक बार दोबारा देखो। मैंने कहा कि 3 लोग हैं, मैंने क्या क्वेश्चन ही कह रहे हैं ए, बी और सी, 3 लोग हैं जिसमें कंडीशन है कि 13,950 रुपये को 13,950 रुपये को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगना हो। तो बी और ए में छोटा कौन है ए, तो ए को मान लिया हमने 1, तो बी कितना आएगा 2 आएगा, दुगना हो गया। आगे बता रहे हैं सी का हिस्सा, आगे कह रहे हैं तथा सी का हिस्सा बी के दुगने हिस्से में 50 कम हो, यानी कि बी का दुगना करें और उससे 50 कम कर दें, वही सी का हिस्सा होगा। ठीक है, तो सी का हिस्से के लिए यहाँ पर अनुपात में 4 और माइनस में 50। ठीक है, ये जो 4 है ये अनुपात में है, लेकिन ये माइनस 50 वास्तव में। ठीक है, अब कह रहा है ये टोटल जो है किसके बराबर है 13,950 के। ठीक है, हमने कहा ये भी अगर किसी को यहाँ पर डाउट हो रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए, ये x, ये 2x, ये हो जाएगा 4x माइनस 50, ऐसा करके बना लीजिए। ठीक है, बात वही है, आप x मान के लगाओ या फिर सीधा लगा दो।
तो ये टोटल करने पर क्या होना चाहिए 13,950। तो सबको जोड़िएगा x 2x 3x 3 4 3 7x। मैंने कहा 7x माइनस 50 बराबर में 13,950। 50 इधर माइनस में उधर ले जाओ प्लस में, तो 7x बराबर कितना जाएगा ये 50 इधर जाके जुड़ेगा तो 13,950 है, 50 पहुँचते हुए क्या हो जाएगा 14,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 14,000। अब 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, कितना गया 2,000, यानी कि x का मान आ गया 2,000 रुपया। कितना गया 2,000 रुपया। यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि a का हिस्सा क्या होगा, a का हिस्सा कितना है x है। आपका आंसर रेडी है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है x तथा y ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह बाद x ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ हो तो ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। क्या करें, तो ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है x और y दो लोग हैं। कितने लोग हैं x और y, x और y दो लोग हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी पूंजी का निवेश करने का अनुपात है कितना है 5:6, यानी कि x ने 5 पूंजी निवेश की और y ने 6। ठीक है, x ने 5 रुपये लगाया तो y ने 6 रुपया। आगे कह रहे हैं 8 माह बाद x ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। कहने का मतलब वो 8 माह तक व्यापार में रहा, उसके बाद चला गया, तो उसका जो लाभ होगा वो 8 माह तक कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका। ठीक है, इसको x लिखते हैं ढंग का। ये देखिए ये a ने 5 रुपये लगाया और कितने समय के लिए 8 माह के लिए, अनुपात लीजिए। ठीक है, आगे b ने 6 रुपये लगाया लेकिन b का समय क्या नहीं है। देखिए निवेशित पूंजी निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। तो मान लेते हैं कि y ने अपनी पूंजी जो है t समय के लिए निवेश की थी। कितने समय के लिए t। अब देखिए पूंजी गुणे समय लाभ हो गया, पूंजी गुणे समय क्या हो गया लाभ। ये भी हम लाभ का रेशियो लिखें किसका x और y का। और वहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो, ये भी तो भैया लाभ का रेशियो दिया गया है। देखिए यहाँ से ये भी लाभ का रेशियो है। तो नीचे ये जो रियल में लाभ दिया गया है यहाँ पर अनुपात में, वो दिया गया है कि 5:9 है। कहने मतलब a का जो लाभ जो x का लाभ है वो कितना है आपका, x का लाभ कितना है 5:5 है। तो y का लाभ कितना है यहाँ पर 9 है। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, वही चीज़ है। तो यहाँ देखिएगा लाभ का तुलना हम लाभ से कर लेते हैं। लाभ का तुलना कैसे, लाभ से। ठीक है, बात को समझिएगा। लाभ का तुलना हम कर लेंगे लाभ से। तो इसका लाभ कितना है 8×5 = 40। कितना लाभ है 8×5 = 40। तो इसके लाभ का तुलना इसके लाभ से हो गया, यानी कि x के लाभ का तुलना x के लाभ से। अब गुणा लगेंगे। ठीक है, गुणा, क्योंकि हमें निकालना है y का समय। तो y का समय क्या है t, y का समय क्या है t। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाभ ही हैं, दोनों क्या है लाभ ही हैं। जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका ऐसे कि 6 से t/9, लेकिन जब t निकालेंगे तो ये ऐसे घूम करके आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात। क्या मतलब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा इधर से कि 6 से t बराबर में आपका 9, ये इक्वल है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 40/5 गुणे में 9 आ जाएगा ऊपर, 6 नीचे पहुंच जाएगा, बराबर में क्या बचा t। अब ये समय आपका निकल जाएगा। देखिए काटते हैं 5 8 40। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, 5 8 40, 3 2 6, 3 3 9। देखिए 2 से काटेगा तो 2 1 9 2 और 2 चौको 8 हो गया, 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर आ गया t का मान 12। कह सकते हैं कि y ने अपनी पूंजी जो है 12 माह के लिए व्यवसाय में लगाई थी। ठीक है, नहीं समझे एक बार दोबारा से देख लीजिए। आइए एक बार दोबारा बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y दो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूंजी जो है निवेश किया है किस अनुपात में 5:6, यानी कि x ने 5 रुपये लगाया है व्यवसाय में और y ने 6 रुपये लगाए। अब देखते हैं इनका समय क्या क्या है।
कह रहा है कि 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली। कहने मतलब जो आपका एक्स है वो पूरे व्यवसाय में केवल 8 माह तक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 8 से। अब ये पूंजी गुणे समय क्या हो गया है, एक्स का लाभ हो गया। देखिए लाभ लिख रहे हैं, ये क्या हो गया आपको पता है कि पूंजी गुणे समय क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। अनुपात लगाइए। या देखिए आगे देखेंगे, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। तो यहाँ से वाई का समय नहीं मालूम तो वाई को क्या लिखते हैं, यहाँ समय टी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने जो लाभ कैलकुलेट किया वो ये आ गया, ठीक है। जबकि यहाँ पर लाभ दिया गया है, क्या दिया गया, लाभ दिया गया है इसका x का 5 और y का 9, ठीक है। देखिए ये जो लाभ है ये भी x का है और ये भी x का है। जब x का ही लाभ है दोनों और एक ही व्यवसाय में है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि ये भी लाभ, तो लाभ का तुलना लाभ से। हमने कहा कि लाभ का तुलना लाभ से कर लेते हैं, ठीक है, बराबर लगाइए। देखिए ये y का लाभ, ये भी y का लाभ, तो y के लाभ का तुलना y के लाभ से कर लीजिए, 60/9 हो जाएगा, ठीक है। अब करना है क्या, हमें निकालना है t। तो ये जो 6/9 है इसको उठा के इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 40/5 गुणे में ये 9 ऊपर आ जाएगा, 9/6 बराबर में t। अब काटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। देखिए 2 पंचे 10, 10 चौक 40, तो 4 3 12, यानी टी बराबर क्या आ गया आपका 12 माह। कितना गया, 12 माह। आपका राइट आंसर आएगा 12 माह, हो गया। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। यम ने 16 गायों को 3 माह तक, यन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में यम का हिस्सा 24 रुपये है तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पर 4 लोग मिल करके MNOP 4 लोग मिल करके कोई चारागाह लिए किराए पर, जिसे बता रहे हैं कि यम 16 गायों को 3 माह तक चरा रहे हैं और यन 20 गायों को 4 माह तक चरा रहे हैं, जबकि ओ 18 गायों को 6 माह तक चरा रहे हैं तथा पी जो है वो 42 गायों को 2 माह तक चरा रहे हैं। तो बता रहा है इसमें यदि यम का जो किराए की राशि है उसमें यम का हिस्सा अगर 24 रुपये है तो ओ का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि जो जितनी गाय जितने समय के लिए चला रहे हैं, यानी गायों का और समय का जो गुणनफल होगा वही उनका किराए का अनुपात होगा, ठीक है। MNOP इन चारों के गायों और समय के गुणनफल के अनुपात को हम किराए का अनुपात कहेंगे, ठीक है। तो 4 लोग हैं, कौन कौन है, यम है, यन है, ओ है और पी, 4 लोग हैं। यहाँ जो किराया का अनुपात आएगा वो क्या आएगा, किराया का अनुपात क्या आएगा आपका, यम की गाय गुणे यम का समय। तो यम की गाय है 16 गुणे यम का समय है 3, अनुपात लगाइए। यन की गाय गुणे यन का समय, यन की गाय है 20 और गुणे यन का समय है 4, अनुपात। ओ की गाय, ओ का समय तो ओ की गाय 18 और समय कितना है 6, अनुपात। पी की गाय गुणे पी का समय, तो पी की गाय है 42 और गुणे पी का समय है 2। देखिए अब इसको फटाफट काट छांट कर लेते हैं। देखिए कुछ जो कटने वाला हो सब में वो काट दीजिएगा, ठीक है। नहीं कटने वाला तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए काटते हैं। चलिए 2 से ख़त्म करते हैं। पहले 2 हटेगा यहाँ से, यहाँ काटेंगे तो 2 3 6 हट गया, यहाँ 2 दूना 4 हट गया, यहाँ 2 8 16, 2 से कटने वाला इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कटेगा, यहाँ पर कुछ और कटने वाला है, देखो कटेगा। अगर हम 4 से काटें तो 4 दूनी 8 और ये 4 5 20, ये 4 से ये नहीं कटेगा तो 2 से और काट लेते हैं। तो 2 चौको 8 और ये 2 दाम 20 और ये 2 नवा 18 और की 21 दूना 42, कितना गया देखिए 4 बचा 3, तो 4 3 12, ये हमका कितना गया आपका 12 आ गया अनुपात में। ये 10 दूना 20 अनुपात में, ये 9 त्रिक 27 अनुपात में, ये 21, ठीक है। अब देखिए क्या और भी आसान हो सकता है, नहीं, और आसान होने का कोई चांस नहीं है। चलिए ये इनके किराए का क्या आ गया, अनुपात आ गया, ये इनके किराए क्या आ गया, अनुपात, ठीक है। कह रहे हैं इसमें यम का हिस्सा जो है वो 24 रुपये है, तो यम का हिस्सा यहाँ कितना है 1200, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे यम के हिस्से का तुलना यम के हिस्से से, ठीक है। ये भाई ये अनुपात में है और वो वास्तव में, तो
तो यम के हिस्से का तुलना यम के हिस्से से गुणा लगाएंगे, जिसको निकालना है। पूछ रहा है ओ का हिस्सा, ओ के कितना है 27, तो गुणा क्या कर देंगे 27 कर देगा। देखिए 22 से 12 का नाम 12, 12 दूना 24, कितना आ गया 200। अब 200 को 27 में गुणा करना है, तो 200 में पहले 2 जीरो लिख लीजिए, 27 दूना 54, यानी कि 5400 रुपया। ओ का हिस्सा कितना आएगा 5400 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 रुपये की पूंजी निवेश की, ठीक है। आगे बता रहे हैं 1 वर्ष के बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद 46,000 रुपये के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि किसी व्यापार की शुरुआत जो है ए ने किया है और कितने रुपए के साथ में 25,000, ठीक है। जब व्यापार 1 साल तक चला उसके बाद एक और साझेदार आ गए, कौन बी, और उन्होंने अपनी 30,000 रुपये की पूंजी निवेश की, ठीक, 30,000 रुपये की पूंजी निवेश की और व्यापार फिर 1 साल और चला, यानी कि टोटल कह रहा है कि व्यापार जो है 2 साल चला हुआ है। अब इस 2 साल में ए का जो धन था 25,000 रुपये वो पूरा 2 साल के लिए लगा हुआ था, लेकिन बी क्योंकि 1 साल बाद आया था इसलिए बी का जो धन है वो केवल 1 साल के लिए लगेगा, ठीक है। बता रहे कि 2 वर्ष बाद में उसको टोटल कुल लाभ जो है 46,000 रुपये का हुआ। 2 वर्ष बाद कुल लाभ कितना हुआ 46,000 रुपये का। अब बता रहे उसमें बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। हमने कहा था कि क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको पूंजी निवेश का दिखेगा वहाँ पर कॉमन जो भी होगा उसको हटा दीजिए। कॉमन है 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ हटा दिया, हट गया। जो निवेशित पूंजी थी वहाँ से 3 जीरो हटा देगा, यहाँ से मत हटाएगा क्योंकि ये लाभ है, ठीक है। वो निवेशित पूंजी है वहाँ पर हटाएंगे, लेकिन क्योंकि ये कुल लाभ है इसलिए यहाँ से मत काटेंगे, 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। ए ने 25,000 निवेश किया, 25 के बाद 3 जीरो, बी ने 30,000 निवेश किया, 30 के बाद में 3 जीरो, 3 जीरो ये ज़्यादा हो रहा था इसको हटा दिए, अब हल्का हो जाएगा। आइए ए है और बी है, ठीक है। अब देखिएगा ए ने निवेश किया 25 रुपये, कितना 25 रुपये, और कितने समय के लिए 2 साल के लिए अनुपात। बी ने निवेश किया 30 रुपये, कितने साल के लिए 1 साल के लिए। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि बी जो है वो 1 वर्ष बाद शामिल हुआ है और ए ने व्यापार की शुरुआत की। जब ए ने व्यापार की शुरुआत की और व्यापार में अंत तक रहा तो व्यापार 2 वर्ष तक चला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का पूंजी गुणे ए का समय अनुपात में बी का पूंजी गुणे बी का समय, क्योंकि बी 1 वर्ष बाद आया और अगले 1 वर्ष तक रहा तो इसका मतलब बी का समय जो है 1 वर्ष है। ये क्या हो गया आपका लाभ का अनुपात हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं। देखिए ये 5 5 25 और 5 6 30, अब 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, कितना आ गया 5:3, कितना आ गया 5:3। अब 5:3 के अनुपात में जो है लाभ आ गया, जबकि यहाँ देगा कुल लाभ जो है 46,000 रुपये है, ठीक है। यहाँ ए का लाभ 5 है, बी का लाभ 3 है और कुल लाभ 46,000। यहाँ कुल लाभ करेंगे तो 5 3 8,000, सॉरी 5 3 8, यहाँ पर 46,000 टोटल लाभ है। कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से करेंगे, यहाँ कुल लाभ 5 3 8 हो गया। जिसको निकालना है उसका गुणा, निकालना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 3, तो यहाँ पे लगा देंगे 3, ठीक है। अब चलिए इसको काटते हैं। 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, कितना बचेगा 6, 8 सते 56, कितना बचेगा 4, 8 पंचे 40। देखिए यहाँ तक कहानी खत्म, कितना बचा यहाँ पर 0। तो देखिए 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, कितना बचा 6, 60 हो गया। अब अगला 8 से 56, कितना बचा 4, हो गया 40, 8 पंचे 40, 1 0 आ गया। अब देखिए इसको जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, 3 बचे 15, 3 सते 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 3 बचे 15 2 17, यानी कि 17,250 रुपये जो है वो बी का हिस्सा है। 17,250 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको 5 क्वेश्चन करवाए गए, 5 अलग अलग तरह से, कहने मतलब आपको साझेदारी पर बनने वाले 5 कॉन्सेप्ट सिखाए गए, ठीक है। अब आप इसी पर आधारित इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।